साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार में सीवान लोकसभा सीट पर सियासी जंग काफी दिलचस्प हो चुकी है, जहां एक तरफ निर्दलीय चुनाव लड़ रही है राजद का साथ छोड़कर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब, वहीं दूसरी ही तरफ इन एनडीए गठबंधन की तरफ से मैदान में विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, और तीसरी तरफ देखा जाए तो राजद की तरफ से विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी हैं। आखिरकार इस त्रिकोणीय महामुकाबले में जीत किसकी होगी, ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से सियासी तल्खी देखी जा रही है, इस सियासी तल्खी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन अटकलें भी तेज हो चुकी हैं। सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि आखिरकार हिना शाहब का आने वाले समय में फैसला क्या कुछ हो सकता है यदि वह चुनाव जीत जाती हैं। क्या किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाएंगी, या फिर हिना शाहब इसी तरीके से सीवान की जनता की सेवा करती हुई भी नजर आती रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनु। जिस तरह से हिना शाहब चुनाव लड़ रही है, राजद का साथ उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। हाल ही में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है उस पर जरा रुक कर लें तो हिना शाहब जिस तरह से चुनावी प्रचार में इस वक्त व्यस्त हैं, इस दौरान मीडिया ने उनसे सवाल पूछा राजद की तरफ वह जाएंगी या फिर नहीं अगर चुनाव में वह जीत जाती हैं। 3 बार वह इस राजद की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनका कहना यह रहता है मुझे इग्नोर किया गया था, मुझे पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था और मैं हार गई थी। जिस तरह से शहाबुद्दीन ने सीवान की जनता की सेवा की, वो मौका वह चाहती थी, लेकिन राजद ने उनका साथ नहीं दिया। मेरे पति के गुजर जाने पर पूरी तरीके से राजद ने, बल्कि ये भी देखा गया कि उनकी पुण्यतिथि के मौके पर भी ये देखा गया कि कार्यक्रम माफ कीजिएगा उनके दफ्तर में, राजद के दफ्तर में उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई थी। तो अभी यहाँ पर जो हिना शाहब अपनी बात कह रही है वह साफ कह चुकी है कि जरूरत नहीं है, और कई बार मैं सभी को बोल चुकी हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे राजद की जरूरत है ही नहीं, मैं सिर्फ जनता की सेवा निर्दलीय रहकर ही करना चाहती हूँ। कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज्यादा दुख होता है तब प्रियांशी जब आप पार्टी को अपना पूरा सहयोग दें, अपने आप को समर्पित कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से आपको इग्नोर किया जाए, रेस्पॉन्स आए, तो दुख वाकई में होता है। और शायद यही कारण है इस बार बिहार में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हिना साहब की बात कर ले, पप्पू यादव की बात कर ले और पवन सिंह की बात कर ले, बड़े नेताओं में इनका नाम आता है। पार्टियां भी देखिए तीनों की अलग है, बिल्कुल, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हिना साहब का आप ये पूछना चाह रही हैं कि भाई किसके तरफ सब रुक कर सकती हैं वो, तो मुझे इस समय जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही है कि हिना साहब को जिस तरह से समर्थन पप्पू यादव का मिल रहा है, समर्थन चंद्रशेखर आजाद का मिल रहा है, तो यही बेहतर उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि बड़े नेता हैं और बेहतरी के लिए उनकी बिहार में कुछ कर सकते हैं। और देखिए चंद्रशेखर आजाद के लिए भी अच्छा मौका है कि बिहार की राजनीति में एंट्री कर ले, क्योंकि शहाबुद्दीन जो थे बड़े नेता थे, देखिए बिहार के सिवान की जनता की उन्होंने हमेशा सेवा करी। ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी बड़े नेता है, पप्पू यादव के पर तो तीर देखिए चंद्रशेखर आजाद छोड़ ही चुके हैं। बस अब जो इंतजार है जनता को, देश को, कि अब हिना साहब का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद कब मैदान में उतर कर आएंगे, कब बिहार पहुंचेंगे और हिना साहब का समर्थन करेंगे। अब देखते हैं कि कैसा मुकाबला होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि उनकी साइड वो जाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए हिना शाहब को लेकर ये सियासी अटकल इस वजह से तेज हो रही है क्योंकि हिना शाहब ने ये बात साफ तौर पर कही है कि उस दल के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वह कहती हैं कि मैं सीवान के लिए समर्पित हूँ, अंतिम सांस तक सीवान की सेवा करती रहूंगी। और वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है सीवान की जनता के लिए जमीनी स्तर पर उनके पति की तरफ से काम किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा राजद को लेकर, राजद कहता है शहाबुद्दीन मेरी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कोई भी मातम कुर्सी में पटना से नहीं आया था, बल्कि कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि तक नहीं मनाई गई थी। हिना शाहब साफ तौर पर इनकार कर चुकी हैं, लेकिन इससे पहले भी हिना शाहब अपने दर्द को छलकाती हुई नजर आई थी। सुनिए जरा हिना शाहब ने क्या कुछ कहा था। क्या कुछ कहिएगा सीवान के लोगों से? आज आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए, वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है
और आज से मैं दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं। तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली। लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है। और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूंगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजा जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ रही है। आपने सुना कि किस तरह से हिना साहब अपनी बात रखती हुई नजर आई। अब यहाँ पर वाकई में ये सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसा कि तनु चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपने बताया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ से अब एक समर्थन पत्र भी भेज दिया गया है। दर्शकों को हमने बीते कल जानकारी दी इस बात की, और जो समर्थन पत्र भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी जो है उनको उनके साथ है। सिवान लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ उनके लिए नजर आएगा। सीट से चंद्रशेखर आजाद बिहार की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन सिवान सीट से उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। वह हिना साहब के समर्थन में है। इंटरव्यू में भी वह कह चुके हैं कि हमारी पार्टी तैयारी कर रही है हिना साहब के समर्थन में, और ऐसे में जल्द से जल्द पत्र भी भेज दिया जाएगा। पप्पू यादव भी साफ कह चुके हैं कि हिना साहब के वह समर्थन में है और कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे रही है। एक तरीके से वह ये बात कहते हुए नजर आए हैं
और ऐसे में यहाँ पर पप्पू यादव का समर्थन मिल जाना, चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिल जाना, दूसरी ही तरफ ये अटकलें भी तेज हुई कि एनडीए की तरफ वह जा सकती हैं या फिर नहीं। तो क्या कुछ फैसला हो सकता है हिना साहब का? आजाद समाज पार्टी से जो समर्थन मिल रहा है, एक वक्त पप्पू यादव आजाद समाज पार्टी के साथ आ गए थे, और अब ऐसे में हिना साहब क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी में जाना चाहेंगी या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए उनकी बेहतरी के लिए यही ऑप्शन है कि उन्हें चंद्रशेखर आजाद, पप्पू यादव के साथ, इन सभी बड़े नेताओं के साथ आ जाना चाहिए। देखिए स्थिति पप्पू यादव की बहुत खराब है, वो आप सभी को पता है। स्थिति हिना साहब की बिल्कुल ठीक नहीं है पार्टी के अंदर, जैसी वो अलग होकर देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद इनके लिए मौका दे रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ, मेरी पार्टी के सहयोग में रहकर काम करो, गठबंधन में काम करो, तो बेहतरी के लिए यही है। और वाकई में चंद्रशेखर आजाद देखिए उसमें कोई झूठ नहीं है, वो दलित वोट साधने का काम करते हैं, तो समर्थन तो सीधे तौर पर सिवान सीट से अब देखिए हिना साहब को मिलता नजर आएगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट साधने का वो काम करती थी और हिंदू वोट भी साधने का वो काम करती थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया दर्शकों को कि एक आपने भी बताया था कि महिलाओं ने उनको माता रानी की चुनरी पहनाई थी, तो ये साफ दिखाई देता है कि हिंदुओं का समर्थन हिना साहब के लिए है। अब साथ में दलितों का समर्थन और मिल जाना, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि चौका जा रहा था और छक्का लग गया, तो अब उन्हें पूरा समर्थन वहां मिल रहा है। और मुझे जो आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जीत के आसार मुझे हिना साहब के पूरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर किसका फायदा होता नजर आ रहा है? उनका, क्योंकि उनको हर जगह से समर्थन है। हिंदू का उन्हें समर्थन है, मुस्लिम का उन्हें समर्थन है और दलितों का उन्हें समर्थन है। तो आप ये देखिए आसानी से जीत दर्ज वो करती नजर आ सकती है। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार हिना साहब का रुख किधर होता है। 25 मई को इस सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं हिना साहब। देखते हैं कि 25 मई को जब इस सीट पर वोटिंग होगी तो वोटिंग बैंक आखिरकार किधर खिसकता हुआ नजर आएगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव को झटका मिलता हुआ नजर आएगा जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। लेकिन हिना साहब को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।